हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने चैप्टर को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम चैप्टर में टॉपिक कर रहे थे वो सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहे थे। तो हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो अभी तक देखा पढ़ा कि कैसे ब्लड जो है वो उसकी कंपोजिशन क्या है, उसमें जो है वो कैसे ब्लड वेसल्स में 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स थी हमारे पास, कैसे उसमें फ़्लो करता है। हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा, हार्ट की फंक्शनिंग पढ़ी। उसके बाद फिर हमने हार्ट बीट, पल्स रेट और ब्लड प्रेशर जो है वो हमने फिर डिस्कस किया। तो ब्लड प्रेशर का जो है वो हमने कि एक अलग वीडियो जो था वो मैंने आपको शेयर करा था कि हम अपना ब्लड प्रेशर जो है वो कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम आपके पास दो तरह के होते हैं। एक तो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, जो अब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सेकंड जो सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, दूसरा जो सर्कुलेशन आता है वो है हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम है क्या? तो जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जैसे अब ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो कर रहा है। ब्लड जो है वो हार्ट से आर्टरीज में जाता है, ठीक है, और आर्टरीज के बाद जो है ब्लड जो है वो फिर आर्ट्रियोल्स, जैसे ये मेन हमारे पास ये आर्टरी जा रही है, ठीक है, उसके बाद फिर जो है ये छोटी छोटी उसमें ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और वो हम बोल सकते हैं कि वो हमारे पास क्या है, एक तरह का ये आर्ट्रियोल्स हो गया। ठीक है। तो जैसे आगे आगे ये आर्ट्रियोल्स जो है वो जाती जा रही हैं, और जैसे यहाँ पर कोई सेल आ गया, ठीक है, टिश्यूज़ आ गई, तो जैसे सेल और टिश्यूज़ तक जो है वो आर्टरीज जो है वो आर्ट्रियोल्स के थ्रू जो है वो पहुँचती हैं। तो यहाँ पर जाके आर्ट्रियोल्स जो है वो हमारी आगे डिवाइड हो जाती हैं, छोटी छोटी सी बिल्कुल पतली सिंगल लेयर्ड कैप की ब्लड वेसल्स में हो जाती हैं डिवाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है जी। तो सिंगल लेयर्ड ये कैपिलरीज होती हैं, ताकि ये कैपिलरीज इतनी वो इनकी सिंगल लेयर्ड है, इतनी यानी कि इसमें लेयर जो है वो इतनी इनकी पतली है कि इसमें से ब्लड जो है, ब्लड नहीं कहूँगी, इसमें से जो सब्सटेंसेस हैं वो जो है सेल में जो है वो फ्लो कर जाते हैं, जैसे ऐसे। ठीक है। तो ये थोड़ा स्ट्रक्चर था। ठीक है। तो ये हमारे पास आर्टरी थी, ये आर्ट्रियोल्स हो गए, देन ये हमारे पास कैपिलरीज आ गए। ठीक है। तो कैपिलरीज में जो है यहाँ पर ब्लड में से कंपोनेंट जो है, जैसे डाइजेस्टेड फूड हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन होगी, ये जो है डिफ्यूज़ हो जाते हैं। कहाँ पर? ब्लड जो भी टिश्यूज़ हैं, बॉडी टिश्यूज़ हैं, बॉडी सेल्स हैं, उनमें एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है ना, छोटे छोटे से पोर्स टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो है ब्लड कैपिलरीज में पोर्स, छेद जिनको हम बोल सकते हैं, तो वो बने होते हैं। तो उन पोर्स के थ्रू जो है उन इनकी छेद के थ्रू क्या होता है कि ब्लड थोड़ा सा ना, ब्लड नहीं कहेंगे, ब्लड में से ना जो प्लाज्मा है, ब्लड में हमने पढ़ा ना प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और साथ के साथ प्लेटलेट्स, ये ब्लड के कंपोनेंट्स थे ना। तो इसमें से प्लाज्मा जो है वो यहाँ पर जो है टिश्यूज़ के, सेल के जो है वो आसपास जो है वो निकल जाते हैं, और क्या बना देते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो बन जाता है। येलोइश कलर का हम बोलेंगे, क्योंकि प्लाज्मा मेनली हमारे पास येलोइश कलर का होता है। ठीक है। और फिर आगे ये फिर इस सेल में से सब्सटेंसेस लेके फिर कैपिलरीज जो है ये आगे ज्वाइन करती हैं, फिर ये मिलती हैं जाके वेन्यूल से, जो कि हमारे पास बना देती है एक मेन वेन बन जाती है। ये तो हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में करा। हमें अब यहाँ का सिस्टम जो है वो समझना है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में, ठीक है, अब वही है, यहीं से लिम्फेटिक सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। तो प्लाज्मा जो है वो हमारा जो है ब्लड में से निकलकर इन सेल्स के आसपास जो है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर कलेक्ट हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर यहाँ पर स्वेलिंग हो सकती है। ठीक है। और जो ब्लड इसमें से आगे जा रहा है उसका जो है वो परसेंटेज उसमें जो है प्लाज्मा की कम हो जाएगी, साथ के साथ फिर वॉल्यूम जो है वो ब्लड का कम हो जाएगा। तो इस सभी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स, स्पेशल
पाइप्स हम बोल सकते हैं, वेसल्स बोल सकते हैं, वो कनेक्टेड होती हैं, जिनके थ्रू जो है ये लिम्फ जो है इन स्ट्रक्चर्स में, इन कैपिलरीज में एंटर कर जाता है। एक तो ये ब्लड कैपिलरीज जा रही हैं, एक ये स्पेशल कैपिलरीज हैं जिनमें वो प्लाज्मा क्या होता है अंदर चला जाता है, ठीक है। और यही प्लाज्मा जो है जब इनके इसके अंदर जाता है तो यही हमारा जो है मेन एक लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो बनता है, ठीक है। तो ये थोड़ा मैं डायग्रामेटिकली आपको इंट्रोडक्शन दे रही थी। तो अब हम इस टॉपिक को एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो क्या है? तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो पतली पतली सी ट्यूब्स हैं, टाइनी छोटी छोटी सी ट्यूब्स हैं, टाइनी ट्यूब्स हैं छोटी छोटी सी, जिनको हम लिम्फ वेसल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया ही था ये सारा, कि यहाँ से जो है वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस से जो है लिम्फ हमारा जो था, प्लाज्मा जो था वो निकल रहा था, तो वो किस में जा रहा है? लिम्फ वेसल्स में जा रहा है। और लिम्फ वेसल्स में आगे लिम्फ नोड्स हम आगे पढ़ेंगे, जिनको हम लिम्फ ग्लैंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन सभी में जो है वो ह्यूमन बॉडी में जो होता है, और साथ के साथ ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? एक लिक्विड ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं, जो कि बॉडी टिश्यूज़ में जो है वो हमारे बॉडी टिश्यूज़ जो है वो उसमें एक तरह से आसपास पूरे सराउंड होते हैं। तो वो फिर जो है ये लिम्फ वेसल्स जो हैं लिम्फ नोड्स के थ्रू होते हुए ये सारा लिम्फ जो है, मतलब ये प्लाज्मा जो है वो किस में डाल देता है? वापस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल देता है। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि यहाँ से ये लिम्फ कैपिलरी जो निकली वो जाके आगे वेन के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाएगी, और अपना जो भी वो प्लाज्मा है वो सारा वेन्स में डाल देगी, ठीक है। तो वेन्स में जब डाल दिया तो हम यहाँ पर तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो प्लाज्मा की परसेंटेज जो है वो ब्लड का वॉल्यूम जो है वो कम हो गया। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जो है ब्लड जो प्लाज्मा जो है वापस वेन में जो है वो आ जाता है, ब्लड में आ जाता है, तो परसेंटेज और वॉल्यूम जो है वो फिर से हमारा मेंटेन हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस सेकंड सिस्टम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, वो पढ़ेंगे अब इसमें, और इसका टाइप पढ़ेंगे कि इसमें आगे हम क्या क्या इसमें हमारे पास पार्ट्स आते हैं, कौन कौन से इसमें और ऑर्गन्स या फिर इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो मेनली लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो 4 चीज़ों से बना है। लिम्फ कैपिलरीज, लार्जर लिम्फ वेसल, फिर उसके बाद लिम्फ नोड्स आता है, और फिर लिम्फ आता है। तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये देखो, ये जो है लिम्फ वेसल्स जो है वो जा रही हैं, ये लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है। तो फिर लिम्फ नोड्स जो है इनमें जो इसमें जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो हमारे पास जो है वो कौन सा होता है? लिम्फ होता है, जो इसमें लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है। और ये देखो ये एरोज दिखा रहे हैं ना, कि मैंने बोला था ना वेन्स में जो है, वेन्स में वापस ये अपनी सिक्रीशंस जो है वो डाल देते हैं। तो पॉइंट्स वेयर लिम्फ इज़ पास्ड इनटू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वो कौन सी है? सब कैलेवियन वेन्स के थ्रू जो है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ये अपना डाल रहे हैं, जो भी इसमें जैसे लिम्फ है, प्लाज्मा है, वो वापस ब्लड में आ रहा है। और ये सबसे बड़ी लिम्फ वेसल है, लार्जर लिम्फ वेसल। और यहाँ से लिम्फ नोड से जो है वो जैसे जैसे छोटी छोटी सी कैपिलरीज निकल रही हैं ऑर्गन्स से, ठीक है, तो वो लिम्फ कैपिलरीज हो गई, ठीक है। तो अब इसको हम अब डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। तो लिम्फ कैपिलरीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी ट्यूब्स हैं जो पूरी बॉडी में फैली हुई है, जैसे कि हमारी ब्लड वेसल्स जो है वो फैली हुई है। तो लिम्फ कैपिलरीज ब्लड कैपिलरीज से दो तरह से जो है वो डिफरेंट होती हैं। तो लिम्फ कैपिलरीज जो है वो जो है उनके एंड्स जो है वो क्लोज होते हैं, लेकिन कि अब जैसे अब हमारे पास होती है कैपिलरीज होती हैं, तो एक तरफ से ये हमारे पास कैपिलरीज है, ठीक है ना, ऐसे कैपिलरीज हैं। तो ये जो है एक तरफ से आर्टरीज के साथ जॉइन है, तो दूसरी तरफ से ये किसके साथ जॉइन है? वेन्स के साथ जॉइन है। मतलब कि दोनों एंड्स इनके जो है वो ओपन होते हैं। लेकिन क्या है कि लिम्फ कैपिलरीज के एक जो एंड्स हैं वो क्लोज्ड होते हैं। वहाँ पर कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज में वो एंड जो थे वो ओपन थे, एक आर्टरी से निकल रहा था और दूसरा वेन्स में जाकर जुड़ रहा था। लेकिन लिम्फ कैपिलरीज में जो है वो हमारे पास जो उसके एंड्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, वो बॉडी टिश्यूज़ में जाकर क्लोज हो जाते हैं, ठीक
ठीक है। द पोर्स इन द वॉल्स ऑफ लिम्फ कैपिलरीज आर बिगर इन साइज। तो मैंने बोला ना कि कैपिलरीज में पोर्स होते हैं, ठीक है। तो इनके पोर्स जो हैं वो बड़े होते हैं ब्लड कैपिलरीज से, क्योंकि जैसे अब ब्लड में जो है वो फैट्स वगैरह जैसे होते हैं ना, तो वो जो है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पढ़ी थी ना, ऐसे करके हमारे पास जो थे विलाय थे, ठीक है ना। तो विलाय में जो है वो फैट मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो वहाँ पर जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाते हैं। लेकिन ब्लड में जो साइज़ है इनका बड़ा होता है, तो ये ब्लड वेसल्स में एंटर नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या करते हैं, लिम्फ के थ्रू जो है, लिम्फ कैपिलरीज में एंटर करने के बाद फिर ये अपनी जाकर ब्लड में बाद में जो है ये फैट्स जो है हमारे पास फैट ग्लोब्यूल्स जो हैं वो हमारे पास जाकर लिम्फ के थ्रू ब्लड में एंटर करते हैं, ठीक है। तो एंड्स जो है वो लिम्फ कैपिलरीज के बंद होते हैं, इसलिए जो है टिश्यू फ्लूइड जो है वो इसमें क्या होता है, अंदर जो है वो सीप हो जाता है, बंद हो जाता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं इसको। तो पोर्स जो हैं वो इसमें बड़े होते हैं, तो लिम्फ कैपिलरीज में एज़ कम्पेयर टू ब्लड कैपिलरीज, तो इसमें जो है वो लिम्फ कैपिलरीज में बड़े मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन बिग मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने अभी आपको फैट मॉलिक्यूल्स का बताया, तो ये इजीली एंटर कर जाते हैं और लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू जो है वो फिर ब्लड में बाद में एंटर करते हैं। लेकिन डायरेक्ट ब्लड में ये बड़े मॉलिक्यूल्स एंटर नहीं कर पाते क्योंकि इनका साइज़ बड़ा होता है, ठीक है। तो ये लिम्फ कैपिलरीज थी। उसके बाद लिम्फ कैपिलरीज आगे ये छोटी छोटी ज्वाइन करके क्या बना देती है, हमारे पास लिम्फ वेसल बना देती है। ये भी कैपिलरी आई, ये भी कैपिलरी आई, ये भी कैपिलरी आई, और एक बड़ी कि एक हमारे पास वेसल बन गई लिम्फ वेसल, और उसको हम क्या बोल देते हैं, लिम्फ वेसल्स बोल देते हैं। तो लिम्फ वेसल्स जो हैं वो फिर आगे जो है वो ज्वाइन होती हैं। ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये लिम्फ नोड्स हैं, नोड्स बोल सकते हैं, या फिर हम इनको बोल सकते हैं इनको हम लिम्फोसाइट्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो लिम्फ ग्लैंड्स बोल सकते हैं। लिम्फोसाइट्स मतलब लिम्फ सेल्स जो हैं वो इसी के अंदर बनते हैं। तो जैसे हमारे ब्लड में WBCs होते हैं ना इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, तो इसमें RBCs तो एब्सेंट होते हैं लिम्फ में ना, जो अगर हम लिम्फ की आगे जाके हम पढ़ेंगे कि लिम्फ में जो है वो RBCs नहीं होते हैं, तो WBCs होते हैं। तो जैसे अब जो है अब हमारे कोई जर्म्स वगैरह एंटर कर गया, जब बड़े मॉलिक्यूल्स एंटर कर रहे तो वो ऑफकोर्स जर्म्स भी कई बार एंटर कर जाते हैं। तो लेकिन फिर अब यहाँ पर ब्लड में तो हमारे पास अब WBCs थे, वो हमें कि जर्म को मार देते थे, हमें इम्यून करते थे। तो लिम्फ में जो है WBCs का काम यही होता है, यहाँ पर जो है वो लिम्फोसाइट्स बनते भी हैं, और जैसे ही इन लिम्फ नोड्स में क्या होता है कि कोई भी जर्म, कोई भी इन्फेक्शनिशियस डिजीज़ जो है वो कोई भी एंटर करती है, जर्म्स वगैरह एंटर करते हैं, तो ये लिम्फ नोड्स जो हैं वो उनको मार देते हैं, उनके ऊपर एक्शन करते हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये हमें इम्यूनिटी देते हैं, ठीक है। तो लिम्फ नोड्स में जो है लिम्फोसाइट्स होते हैं जो हमारे जो यानी कि लिम्फ को साफ़ करते हैं, मतलब कि कोई भी डेडली वायरस आ गया या जर्म्स आ गए तो यहाँ पर जो है वो मर सकते हैं और हमारे डिजीज़ से वो बचाते हैं। सेकंड, जैसे कैंसरस हमारे पास सेल्स आ गए, कई बार डिटैच होके वो लिम्फ में एंटर कर जाते हैं, तो लिम्फ नोड्स जो है वो इतने कैपेबल होते हैं कि वो जो है उन कैंसर सेल्स को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ये लिम्फ वेसल्स जो है वो आगे, ये लिम्फ वेसल आगे ज्वाइन कर गई ना, यहाँ पर मैंने बताया था पहले आपको कि लार्ज वेन के साथ कनेक्ट कर जाती है और वेन्स के थ्रू जो है वो एंटर कर जाता है लिम्फ जो है वो प्योरीफाइड लिम्फ जो है वो डायरेक्ट ब्लड में, ठीक है। तो अब थर्ड हमारे पास है कि लिम्फ एक्चुअल में होता क्या है। तो लिम्फ जो है वो येलोइश लिक्विड है, ऑलमोस्ट प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा की तरह ही होता है ये। तो लिम्फ जो है वो रेड नहीं होता क्योंकि मैंने पहले भी बताया इसमें RBCs जो है वो एब्सेंट होते हैं। तो लिम्फ में बड़े लार्ज प्रोटीन्स होते हैं और डाइजेस्टेड फूड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि फैट्स वगैरह इसमें होते हैं। और इसमें जो है थोड़े बहुत जैसे अब डेड जर्म्स आ गए, डेड सेल्स आ गए, वो सारे इसमें होते हैं। तो इसमें जो है वो सर्कुलेशन का मीडियम हो गया क्योंकि अब इसमें जो है वो लार्ज प्रोटीन फैट्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं कि इसके थ्रू जो है जो ब्लड में नहीं आ सकते थे तो लिम्फ के थ्रू ब्लड में एंटर करते हैं, ठीक है। तो लिम्फ जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में जो है वो फ्लो करता है, कहाँ से, बॉडी टिश्यूज से हार्ट की तरफ। लेकिन हमने बोला था ना कि ये ऐसे घूम रहा है, ब्लड जो था हमने देखा ना हर डायरेक्शन में जा रहा है, ये जो है सिर्फ कहाँ पर जा रहा है, बॉडी टिश्यूज से हार्ट की तरफ जा रहा है। अब ब्लड जो है
वो लंग्स से हार्ट में आ रहा है, हार्ट से बॉडी में जा रहा है, ऐसा था ना कुछ सिस्टम ना, पढ़ा था हमने। तो लिम्फ में जो है वो स्पेशल टाइप के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, WBCs होते हैं, जिनको हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, और वो हमें इन्फेक्शन से और डिजीज़ से बचाते हैं। उसके साथ साथ मैंने बताया था कि लार्ज प्रोटीन मोलिक्यूल्स होते हैं, डाइजेस्टेड फूड्स होते हैं, सॉरी फैट्स होते हैं, जर्म्स होते हैं, डेड सेल्स के छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं टूटे हुए से, ठीक है। तो वो सारे जो है वो लिम्फ नोड्स में जाकर सारे के सारे जैसे जर्म्स, फ्रेगमेंट्स वगैरह सब कुछ क्लीन अप हो जाता है, और फिर जो है ब्लड जो है, सॉरी लिम्फ जो है वो सारा फिर जाकर ब्लड में एंटर कर जाता है। तो लिम्फ नोड जो है उसमें मेनली क्या होता है, WBCs जो हैं वो लिम्फ को क्लियर अप करते हैं, उसमें डेड सेल्स और यानी कि जो भी हमारे पास है कैसे जिनके हम बोल सकते हैं कि डेड सेल्स हैं, जर्म्स हैं, वो सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं। तो ये आप स्पेशल WBCs देख सकते हैं, लिम्फोसाइट सेल्स हम बोल सकते हैं इसको, या WBCs बोल सकते हैं। तो ये जो है वो ऐसे लिम्फ में होते हैं, ठीक है। तो अब फंक्शन आ जाता है हमारे पास कि लिम्फ का फंक्शन क्या है। तो फर्स्ट लिम्फ का फंक्शन क्या हो गया कि ये जो है न्यूट्रिटिव प्रोसेस में हेल्प करता है, जैसे कि सर्कुलेशन में जो है वो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं ब्लड में नहीं एंटर कर पाते, तो वो लिम्फ के थ्रू ब्लड में एंटर कर जाते हैं। डाइजेस्टिव फैट्स जो है वो एंटर नहीं कर पाता ब्लड में डायरेक्टली, तो वो जो है लिम्फ के थ्रू ब्लड में एंटर करते हैं। सेकंड क्या है कि वो लिम्फोसाइट्स की फॉर्म में जो है वो डेड जर्म्स को जो है वो साफ़ करता है, और इससे क्या होता है कि हमें इम्यून बना, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हमें जो है वो डिजीज़ से बचाता है, ठीक है। और थर्ड हमारे पास क्या आता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो है वो क्लीन अप करता है। जैसे बोला था ना कि छोटे मोटे से डेड सेल्स के छोटे मोटे से फ्रेगमेंट्स, पीसीस जो हैं वो इधर उधर सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। तो उसके कारण क्या है कि वो लिम्फ नोड्स में जाकर वो सारे के सारे क्लीन अप होते हैं। इससे हमारा बॉडी में जो भी वेस्ट है वो सारा वहाँ पर सेल्स, डेड सेल्स से रिलेटेड, वो सारा वहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि मैं जो है आपको अच्छे से समझाने में सक्सेसफुल हुई हूँ। अगर कुछ भी डाउट है, यू ऑल आर फ्री टू आस्क, यू कैन कमेंट मी, ठीक है। आप इनबॉक्स कर सकते हैं मुझे, कुछ भी अगर आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सक्रीशन जो है वो डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।